नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है और विगत 1 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया जी हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है और आगे क्या कुछ कार्य योजना है जो आपने बना रखा है पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर। इसके साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें होगी, कुछ अधिकार की बातें होगी, तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में बिहटा प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है पैनाल राज है। पैनाल पंचायत है और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं शीला जी हैं। तो शीला जी से जानते हैं कि जब जनता ने आपको मौका दिया और आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद जो आपके द्वारा जो प्रथम हस्ताक्षर हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया। हालांकि इनके बगल में बैठे हुए हैं इनके प्रतिनिधि भी हैं, रामेश्वर जी हैं और इनके साथ साथ कई लोग भी बैठे हुए हैं। तो हम लोग परिचर्चा भी करेंगे कि अधिकार की बातें, जब सम्मान की बातें हैं तो सबको मिले या सम्मान मिले। पहले तो आपको शीला जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बोलिए। नली बना जी, नली गली बना वेब समाचार में स्वागत है समाचार में स्वागत है। जी। अच्छा शीला जी, ये बताइए कि जब आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद पहला काम आपका क्या हुआ? नली बना, नली गली बना, अच्छा। पोखरा बना, अथी बना सरकारी अच्छा, अस्पताल। आप बताइए रामेश्वर जी कि आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी को मदद करते हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर। पहला जब हस्ताक्षर हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? नली गली का उद्घाटन हुआ। अच्छा, पंचायत सरकार का भी पंचायत सरकार भवन जो है एनओसी करा कर भेजा गया है। हाँ जी। और इसके अलावा अगर बात कहें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास दिलवाए हैं? हाँ, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 170 मकान लोगों को अभी तक दिया जा चुका है। तो ये पहले का लिस्ट बना हुआ था? हाँ, पहले का लिस्ट बना हुआ था। तो उसमें से कुछ काटा भी गया या जितने जो थे सबको मिला? तो जो था सबको मिला है। जो जेन्युइन था हाँ, सबको सबको मिला, जो था वो सबको मिला है। अच्छा। इसके अलावा सड़क, नली गली की बात कहें तो आपने कितने सड़कों का जीर्णोद्धार किया? करीब करीब 5-6 सड़कें का जीर्णोद्धार किया गया है। और सूर्य स्थान का घाट कहते हैं लोग, घाट का बनवाया गया। उनको चौबगली, हाँ, छठ घाट बनवाया गया। लाइब्रेरी बना, कुछ बना है? हाँ, लाइब्रेरी में अभी काम लगा नहीं, काम लगेगा। अच्छा, ये बताइए कि स्ट्रीट लाइट को लेकर के भी कुछ कार्य योजना चल रहा है, क्या हुआ कि नहीं हुआ? कार्य योजना चल रहा है, अभी सर्वे करके रिपोर्ट चला गया है। अभी हमारे यहाँ इसका कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए, चूंकि जनता ने मौका दिया है 5 साल के लिए, तो 1 वर्षों में आपके द्वारा ये सब काम हुआ। सरकार भवन को लेकर के आपने जगह को चिन्हित कर लिया, चिन्हित करने के बाद आपने उसको सरकार को हैंड ओवर कर दिया है। वो अब आप कब बनवाते हैं वो तो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन काम तो आपको ही करवाना है। इसके अलावा ये बताइए कि जब भारत का संविधान एक है, पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो रहा है जी। तो चूंकि आपको भी जो है आपके प्रतिनिधि हैं, इनको भी जनता नहीं चुना है और MP MLA को भी जनता नहीं चुनने का काम किया है, करते हैं। तो क्या जिस तरह से MP MLA को हर तरह का सुविधा मिलता है, क्या आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जैसे पेंशन मिलना चाहिए, महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, और जो भी सुविधाएं हैं वो सब मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो क्या इसको लेकर के आप लोग कभी बैठक किए मुखिया या मुखिया संघ के द्वारा, कभी इस पे चर्चा परिचर्चा हुई? हाँ, चर्चा चल रही है, इस तरह की चर्चा चल रही है। अच्छा, तो क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला? अभी निष्कर्ष से भी कुछ पता नहीं जा सकता क्या हुआ, लेकिन कार्य चल रहा इस है। पे अभी हो रहा है कि मुखिया लोग को भी इस पे पेंशन मिले, इस पे चर्चा चल रहा है। अच्छा, विगत 1 वर्षों में जो आपने काम किया, 4 वर्षों के लिए क्या कुछ सोचे हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर? पंचायत को आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लिया है। संकल्पित हैं जी। मतलब किसी तरह से, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सौंदर्यीकरण को लेकर के हो, इस पंचायत को आदर्श, ऐतिहासिक और स्मार्ट बनाने का कोशिश किया है हमने। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। अभी तो 1 साल हुआ है, अभी 4 साल बाकी है। अभी 4 साल बाकी है, बहुत कार्य करना बाकी है। अच्छा, आपके मन में क्या कुछ सोच रखे हैं कि मैं ऐसा काम करूंगा जो हमारे पंचायत में हमारे नाम जो है, आपके जो प्रतिनिधि हैं शीला देवी जी हैं, इनका नाम लोग युगों युगों तक याद करें? कोई ऐसा काम आपने सोच रखा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है? हाँ, हमारे पहले स्वास्थ्य केंद्र का हमने व्यवस्था कराया है। और भी संस्थाएं, हमारे प्राइवेट मकान भी चलता है, उसको भी हम जमीन का व्यवस्था करा दिया है। उसका भी शिलान्यास बहुत जल्दी कराने जा रहे हैं।
अच्छा, ओपन जिम का भी व्यवस्था हाँ, वगैरह हो? ओपन जिम का जब व्यवस्था मैं तो आ रहा था तो देखा कि ओपन जिम है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपके पंचायत में एक ओपन जिम भी लग चुका है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं कि एक जितने भी पंचायत हैं उसको स्मार्ट के रूप में पंचायत भवन को जो सरकार भवन है इनको बनवाने पे ज़्यादा फोकस करना है। आंगनबाड़ी केंद्र में बहुत सारे जो है काम हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के भी बात कहें तो स्कूलों में तो केवल बच्चे केवल खाने पीने के लिए जाते हैं। नहीं, अभी शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है आप पहले की निगरानी करते अपेक्षा। हैं? हाँ, मैं घूम टहल देखता हूँ, आंगनबाड़ी को भी जाकर मैं देखता हूँ, बहुत सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा। बहुत सा सुधार हुआ है। तो आप ये बताइए शीला जी, अंतिम सवाल आपसे है कि आप संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपने जनता को? एक साल आपने ईमानदारी पूर्वक से काम किया, आगे कैसे काम करेंगे, क्या कुछ सोच रखे हैं? आगे काम करते हैं। आगे काम करेंगे तो हॉस्पिटल तो बन ही रहा है, कुछ आगे करेंगे। जी जी। अभी जनता की सेवा करेंगे। करते रहे। अभी बनाना है सब, पोखरा उखरा छठवाला वो सब करेंगे। अभी कुछ बना है और कुछ बनना बाकी है, जी एक दिन में बना एक दिन में बाकी, जी जी। वही सब होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं और मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और बात करते हैं सिद्धांत की, अधिकार की। तो जिस तरह से पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन को लेकर के जिस तरह से चर्चा परिचर्चा हो रहा है, तो निश्चित तौर से जब भारत का संविधान एक है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और भारत के संविधान में 179 पेज में लिखा हुआ है पंचायत, फिर दो सरकार के लोगों को हर तरह का सुविधा, तो पंचायत सरकार के लोगों के साथ भेदभाव क्यों? अगर अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। तो अब चलते हैं दूसरे नगर पंचायत क्षेत्र में या दूसरे पंचायत में चलते हैं, वहाँ के जो मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया हैं, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम किया गया है, और अधिकार को लेकर, सम्मान को लेकर क्या कुछ आपका सोच है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।